गोंदिया जिला बैंक में 20 साल का घोटाला, नाना पटोले का बड़ा आरोप। गोंदिया जिले में सहकारी बैंक के चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता और विधायक नाना पटोले ने एक सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि गोंदिया जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक बीते 20 वर्षों से भ्रष्टाचार की दलदल में धंसी हुई है। पटोले के अनुसार इस बैंक के वर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र जैन और उनके निदेशक मंडल ने मिलकर किसानों के हक के पैसों को योजनाबद्ध तरीके से लूटा है। उन्होंने कहा कि सेवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जो शेयर और धनराशि किसानों द्वारा बैंक में जमा कराई जाती है, उसका दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई। यह पूरी व्यवस्था सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। किसानों को केवल झूठे वादे दिए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर केवल धोखा और विश्वासघात किया गया। नाना पटोले ने सीधे सीधे भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजित पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट को आड़े हाथों लिया और कहा कि आज ये तीनों दल केवल सत्ता की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। उनके बीच तीन तिगाड़ा और काम बिगाड़ा का दृश्य है। इन दलों की नीयत किसानों की भलाई नहीं, बल्कि उनकी संपत्तियों और पैसों पर कब्जा जमाना है। राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियां की आलोचना करते हुए पटोले ने कहा, आज राज्य का कृषि मंत्रालय ओसाल गांव की पाटिल की बनकर रह गया। किसानों की समस्याओं की कोई चिंता सरकार को नहीं। यह सरकार किसानों को अपना दुश्मन समझती है और लगातार उनके अधिकारों का हनन कर रही है। नाना पटोले ने यह भी कहा कि 2 महीने पहले जिले के किसानों और कई सहकारी संस्थाओं ने इस बैंक के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन और मोर्चे निकाले, जिसके कारण कुछ समय के लिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। लेकिन उनका दावा है कि इनकी नीयत आज भी वैसी ही है। मौका मिलते ही ये फिर से किसानों को लूटने का काम शुरू कर देंगे। आखिर में उन्होंने जिले के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि इस बार गोंदिया जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव में कांग्रेस के भी सभी उम्मीदवारों को जिताकर भेजिए। यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध और किसान अधिकारों की रक्षा के लिए एक निर्णायक लड़ाई है। गोंदिया जिले की यह सियासी हलचल साफ इशारा करती है कि सहकारी बैंकों की राजनीति में अब किसानों की भूमिका और भागीदारी एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। गोंदिया से न्यूज फर्स्ट के लिए ओम की रिपोर्ट। आमच्या विरोधकांमध्ये तीन तिगाडा काम बिगाडा आहे हे तर स्पष्ट आहे। आम्ही काँग्रेस पार्टी म्हणूनच ही निवडणूक आम्ही लढतो आहे। ज्यांनी शेतकऱ्यांशी धोका केलेला आहे सातत्याने, शेतकऱ्यांचे जे सेवा सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून जे शेअर्स जिल्हा बँकेमध्ये येतात आणि ते कोट्यवधी रुपयाचे ते सुद्धा काढून त्याच्यात भ्रष्टाचार करायचा प्रयत्न यात सध्याच्या असलेल्या कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने विशेष करून अध्यक्ष राजू जैननी केलेला होता। त्याला या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांनी त्याचं हे षडयंत्र शेतकऱ्यांचे पैसे लुटण्याचं त्याला हाणून काढलं। लोकांनी मोर्चे काढले, शेतकऱ्यांनी मोर्चे काढले आणि त्या माध्यमातून तात्पुरतं त्यांनी त्याच्यावर थांबवलेलं आहे। त्याची नियत शेतकऱ्यांच्या घामाचा पैसा लुटण्यामध्ये आहे हे त्याच्यातून स्पष्ट होते आहे। राज्यातले कृषी मंत्री सांगतात की कृषी मंत्रालय म्हणजे ओसाड गावची पाटीलकी, म्हणजे शेतकऱ्यांबद्दलची काय आस्था या सरकारमध्ये आहे। शेतकरी हा यांचा दुश्मन आहे आणि शेतकऱ्यांवर सातत्यानं अत्याचार करणारी भाजप आणि राष्ट्रवादी आणि त्यांच्या असलेली शिवसेना या सगळ्यांचं चित्र आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळते आहे। त्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांनी आणि सामान्य विविध संस्थेतल्या प्रतिनिधींनी काँग्रेसच्या सगळ्या उमेदवाराला निवडून देण्याचा मानस केलेला आहे। भ्रष्टाचाराने कमवलेल्या पैशाच्या भरोश्यावर सध्या बसलेले सत्तेतले लोक आम्ही निवडून येऊ अशा पद्धतीचा दावा करतात, पण त्यांना यश येणार नाही। बहुमतानं जिल्हा मध्यवर्ती बँक गोंदियावर काँग्रेसचा झेंडा आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतो।